शिव ऐसा है जो गुण निधि है, पूरा गुणों का भंडार भगवान है। इस सब को भगवान दूर करे, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान हो गया मतलब वो शांत हो जाएगा, मौन हो जाएगा, उसके हृदय में किसी के प्रति परायापन नहीं रहेगा, उनकी समदृष्टि समान दृष्टि आ जाएगी। ऐसी अवस्था, और ऐसी अवस्था में समाज के बीच व्यवहार में रहना वो भी एक कठिन बात है। इसी अवस्था में व्यवहार चलाना, ये जब ये ऐसी अवस्था में वो समाज के बीच कैसे रह सकेगा? इसमें व्यवहार के लिए अपना पराया पोताना सब कुछ रहता ही। लेकिन तत्व ज्ञान की बड़ी महिमा है। साधु पुरुषों ऋषि पुरुषों ने तत्व ज्ञान पर बहुत बहुत चिंतन किया है। तत्व का ज्ञान हो जाना, गगन में अगन में आकाश में पाताल में जहां देखो वहां भगवान के ईश्वर का ही चिंतन। जड़ चेतन में शत्रु में भी भगवान का चिंतन। बोलो शत्रु है तो भगवान का ही स्वरूप है, बोलो ऐसा भाव प्रकट हो जाता है। नरसिंह कैद बाहर था तो भी आनंद में था, नरसिंह कैद में पड़ा हो तो भी आनंद में ही रहा। नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वहां भी गा रहा था, वहां भी भजन कर रहा था, बाहर था, मुक्त हुआ, कोई फर्क नहीं। मैंने ओशो का जीवन चरित्र में से मैंने सुना था कि ओशो को जब कैद में ले गए थे तब जो मुख पर भाव था वही ऐसा ही भाव बाहर निकले थे तब थे। ऐसा मैंने उसके प्रवचन पे और उसके शिष्य प्रवचनों से और उसकी जो हिस्ट्री है इसमें से मैंने पढ़ा था। और ये अमेरिका में जो कैद में गया तब जो मुख पर भाव था यही भाव बाहर निकले तभी ही था। लेकिन ऐसी अवस्था में आना कोई छोटा काम नहीं है। मान अपमान आपके मुख पर सभी चित्र अंकित हो जाते हैं। आपकी प्रशंसा की तो जाने मुख इतना बड़ा पूनम का चांद, लेकिन आपने किसी की निंदा कर दी तो हमको पूनम के चांद में ग्रहण हो जाएगा। इसलिए आप तत्वज्ञानी नहीं है, आप शिव तत्व को नहीं जानते। इसी हद तक वहां तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। पहुंच सकते हैं, असंभव नहीं, ये संभव है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मानव ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, रामकृष्ण परमहंस जैसी ऐसी अवस्था हर कोई मानव पा सकता है, लेकिन ये कोई सरल नहीं है। इसलिए शिव पुराण में कहा कि बिलवृक्ष के नीचे कोई दीपमाला प्रकट करेंगे उसको तत्व ज्ञान का बोध हो जाएगा। ये शिव महापुराण में व्यास जी ने बताया। अब आगे बिल्व शाखा बिल्व पत्र अपने हाथ से तोड़कर भगवान शिव को अर्पण करें, ऐसा शिव पुराण में कहा। सुनो जरा। बिल्व शाखा समादाय हस्तेन नव पल्लवं गृहीत्वा पूजयेत् बिल्वं सच पापे प्रमुच्यते। तो मानव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। अपने हाथ से बिल्वपत्र बिल्ववृक्ष के ऊपर से लाओ, ये बिल्वपत्र भगवान महादेव को अर्पण करो। और लोग लाते हैं और बैठे बैठे लोग चढ़ाते हैं, तैयार करके देते हैं। और बिल्वपत्र जरूर ये करना चाहिए, ऐसा कोई विरोध नहीं, लेकिन स्वयं बिल्वपत्र लेकर जाओ, स्वयं भगवान को अर्पण करो। लेकिन बिल्वपत्र चढ़ाने का किसको अधिकार है? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी बिल्ववृक्ष लगाया नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी बिल्ववृक्ष को जल अर्पण किया नहीं, वो मानव बिल्वपत्र तोड़कर महादेव को चढ़ा रहा है, उसको अधिकार नहीं है। पहले तो बिल्ववृक्ष लगाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, बिल्ववृक्ष को प्रणाम करके उसको विनंती करनी चाहिए कि हमारे मंगल के लिए हम शिव जी को अर्पण करेंगे पत्र। ए बिल्ववृक्ष, आपके पास से हम हमारे लिए पत्र ले रहे हैं, हमारे मंगल के लिए हम आपके पास पत्र लेने के लिए आए, बाद में पत्र तोड़ने का अधिकार है। ये परंपरा है। तो अब तो पवित्र श्रावण मास में क्या होगा, लोग बिल्वपत्र के महात्मा को सुनकर इतने बिल्ववृक्ष की हत्या लोग करते हैं, डालियों को काट 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 कर लाते हैं। 1 लाख बिल्वपत्र मैंने महादेव को चढ़ाया, 1.25 करोड़ बिल्वपत्र महादेव को मैंने चढ़ाया। ये तो अपनी बड़ाई के लिए आप कर रहे हैं,
लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। अरे 5 बिल्वपत्र चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ, लेकिन पहले आपने बिलवृक्ष की सेवा करी होनी चाहिए। आपने कभी बिलवृक्ष की सेवा नहीं करी, कभी बिलवृक्ष को जल नहीं अर्पण किया, और आप डाली काट कर ले आया है। जरूर बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने की महिमा है, पूरा बिल्वाष्टक भी है। शिव महापण में बिल्वपत्र की, बिल्ववृक्ष की महिमा है, शिव पूजा में बिल्वपत्र की महिमा। लेकिन पहले आप लगाओ तो सही वृक्ष। कोई सरल नहीं है बिल्ववृक्ष लगाने का, उसको बड़ा करने में बहुत कष्ट होता है। ज्यादातर तो होता ही नहीं, लगाओ और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष हो गया, समझो वो घर, वो आंगन तीर्थ बनता है। बहुत लोग प्रयास करते, कहते हैं कि बिल्ववृक्ष तो लगाया लेकिन तो सूख गया, 2 पान, ये 2 पान रहे, तीसरा पान नहीं आया। एक को सरल नहीं है। तो जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है, उनका आंगन भी तीर्थ है, उनका आंगन भी शिवलोक माना गया है। जहां बिल्ववृक्ष लगाए रहते हैं, वहां लक्ष्मी की निरंतर निवास रहती है। इसलिए घर के आगे, घर के पीछे, कहीं लोग कहते हैं कि फैक्ट्री में, घर में बिल्ववृक्ष नहीं लगाना चाहिए, कांटे वाले वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, कहीं लोग होते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मानव में कांटे हैं ना, इतने वृक्ष में कांटे नहीं है। वो तो पैर रखोगे तो खुंचेगा, मानव पर पैर नहीं रखो तो भी वो कांटा खुंच जाएगा। इसलिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अभी हम अफ्रीका गए थे कोरोना के समय में, तो वहां हमारे एक भद्रेश भाई की फैक्ट्री थी, टमाटे में थे, सोच बनाने की फैक्ट्री, ऐसी कोई फैक्ट्री। हम भी उसकी मुलाकात लेने के गए थे, तो किसी को बताया था कि भाई आंगन में, ये फैक्ट्री में बिल्ववृक्ष नहीं लगाना चाहिए। तो हमने कहा आज ही लगाएंगे। चलो, अफ्रीका में तो बिल्ववृक्ष लगते हैं ना, अफ्रीका में बिल्ववृक्ष, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहां बिल्ववृक्ष नहीं होते, लेकिन जहां वातावरण अनुकूल है वहां बिल्ववृक्ष हो सकता है। ठंडे प्रदेश में कहीं नहीं होगा। अमेरिका में बहुत सारे प्रांतों में बिल्ववृक्ष लगते हैं, लेकिन कनाडा में नहीं होते। जहाँ ठंडा प्रदेश है वहां बिल्ववृक्ष नहीं रहता है। जहाँ गर्मी का मौसम थोड़ा सा रहता है, वहां बिल्ववृक्ष आप लगा सकते हैं। तो आपके घर के आंगन में बिल्ववृक्ष है तो आपका घर तीर्थ है। बाद में तो हमने अफ्रीका, इस भद्रेश भाई की कंपनी पर आंगन में ही वृक्ष लगाए, बिल्ववृक्ष आप लगा सकते हैं। आपकी फैक्ट्री में, आपके घर के आंगन में, घर के पीछे वाड़ी में, आपका सुंदर फार्म हो, वहां भी आप बिल्ववृक्ष लगा सकते हैं। बिल्ववृक्ष की बहुत महिमा है। शिव महापण में तो वहां तक कह दिया, कोई मानव 1 बिल्ववृक्ष लगावे, बड़ा करे, वो नित्य महादेव के लोक का अधिकारी बनता है। और 1 बिल्ववृक्ष लगाओ और बड़ा करो, 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिल्ववृक्ष कोई छोटी बात नहीं है। बिल्ववृक्ष की महिमा इसीलिए है क्योंकि ये वृक्ष आयुर्वेदिक औषधि है। उनके मूल, उनकी छाल, उनका काष्ठ, उनके पर्ण, उनके फूल फल, उनके बीज, ये पूरा आयुर्वेदिक है। और मैं बहुत पहले कथा में कहा था मैंने, हम एक सागर गांव में मध्य प्रदेश में कथा के लिए गए थे। वहां एक होरा जी होते, बोहरा कहते ना, बोहरा जी, होरा समाज आते मुसलमानों में। ये समाज अलग है, होरा समाज के, वो मुसलमान भी ये लोग नहीं बोलते, ये बोहरा ही बोलते हैं। तो उसका पूरा बहुत बड़ा फार्म था, बहुत बड़ा उसका खेतर था, उसके खेत में ही कथा थी। आयोजक हमारे कच्छ के कड़वा पाटीदार थे, लेकिन बहुत सारे वृक्ष वहां लगाए रहते थे। खेतर और वाड़ी तो बोहरा समाज की थी, वो तो इस्लाम परंपरा में आते हैं। और उसका घर जहां उसने बंगला बनाया, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये बंगला का जब हम खातमुहूर्त कर रहे थे तब हमारे धर्मगुरु, उसको कहते हैं सैयद, जैसे मौलवी रहते हैं वैसे सैयद उसके रहते, तो आए थे। उसने कहा कि कितना ही बंगला मकान बनाओ, लेकिन यहाँ ये वृक्ष है ना, वो हिंदुओं के धर्म में बहुत उसकी मान्यता है। और मैंने पढ़ा है, सैयद ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जहाँ वृक्ष रहता है वहाँ रिद्धि सिद्धि सुख शांति संपत्ति बढ़ती रहती है। इसलिए आप मकान में थोड़े नक्शे में थोड़ा सा फेरफार कर सकते, लेकिन ये वृक्ष की एक डाले भी नहीं काटना। ये तो बोहरा जी ने मुझे बताया था कि हमने पूरा मकान बनाया है, लेकिन वृक्ष को हमने बचा लिया है, और पूरा वृक्ष उसके आंगन में है। और एक बार बहुत समय पहले मैं इंग्लैंड में टीवी देख रहा था, इसमें एक हकीम, એટલે जो इस्लामों का जो वैद होता है, हम वैद कहते हैं, लोग हकीम कहते हैं, ये हकीम इस टीवी पर बिल्ववृक्ष की महिमा गा रहे थे।
तो इस एक व्यक्ति ने पूछा कि हकीम जी ये वृक्ष कहाँ देखने को मिलेगा? तो उसने कहा कभी आप भारत में जाओ, भारत में जो सनातनी परंपरा में शिवालय रहता है, शिवालय के आजू बाजू ये वृक्ष का आपको देखने को मिलेगा। उसने ये महात्मा कैसे उसका उपयोग होता है बिल वृक्ष का, ये सब पूरा विवरण हकीम ने किया था। तो बिल वृक्ष और बिलोपत्र महादेव जी को चढ़े, वहां से बात पूरी नहीं होती। मानव जात के लिए एक सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा आयुर्वेदिक एक वृक्ष यह बिल वृक्ष है। आजकल हमारे पूजनीय रामदेव जी महाराज ने भी बिल वृक्ष की कितनी महिमा, बिल वृक्ष के कितने प्रयोग, पूरे पुस्तक में क्या उसने लिखा। और बिल्व की कैंडी भी उसने बनाई, क्योंकि बिल्व फल का जूस बनता है। बिल्व फल जठराग्नि के लिए बहुत श्रेष्ठ है, अलग अलग उसका प्रयोग होता है। इसलिए ऐसा नहीं मानना कि बिल्व सिर्फ भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए, जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर पत्र महादेव को चढ़ाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वृक्ष मानव जात के लिए आशीर्वाद स्वरूप है, मानव जात के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसलिए कभी अवसर मिले तो परिक्रमा करे, उनके नीचे बैठो, उनको स्पर्श करो। ऐसे बहुत उनका वातावरण एकदम सकारात्मक वातावरण होता है, क्योंकि आप पॉजिटिव शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव शब्दों को बदनाम कर दिया। पॉजिटिव आया तो समझो गया काम से। अब लोग नेगेटिव बन गए, देखो तो सही क्या क्या समय, किस शब्द को कब सम्मान मिले, किस शब्द को कब अपमान मिले। अपमान ही मिला ना, ये पॉजिटिव शब्दों को अपमान मिल गया, कोई नहीं जानता और कहता कि मैं पॉजिटिव ना आऊं, नेगेटिव उनको बनना है। वास्तव में दुनिया नेगेटिव ही बन रही है। तो उसका जो वातावरण है नीचे का, उसकी बहुत महिमा है। उसकी माटी में कुछ ऊर्जा है, इस वृक्ष की छाया में कुछ ऊर्जा है, और वातावरण को पवित्र भी करते हैं बिल वृक्ष, वातावरण को सुगंधित भी करते हैं, नवपल्लवित होता है। और जब फूल खिलते हैं तब अलग से उसकी महक आती है, उसकी सुगंध आती है। कई लोग तो बोलते इतना ही समझे कि बिली पत्र એટલે महादेव को चढ़ाने के लिए, बस ऐसा नहीं। इसमें से धूप भी बनता है। बिलो पत्र महादेव को चढ़ाओ, ये बिलो पत्र लेकर धोकर ताप में सुखा दो, बाद में शुद्ध पाउडर बनाओ। और अब तो कोई वैद्य कह रहा था कि सुबह में जो कोई दो तीन छोटे छोटे बिलो पत्र खाते हैं ना, उसका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं बिलो पत्र के। अब जो काढ़ा बनाते हैं ना पीने के लिए, उसमें भी बिलो पत्र डालना चाहिए। जैसे नीम के पत्र, ऐसे बिलो पत्र भी डालना चाहिए। ये पूरा आयुर्वेदिक वृक्ष है। इसलिए शिव पुराण में भगवान व्यास जी ने उस बिल वृक्ष की बहुत महिमा गाई है। तो पत्र चढ़ाने का उनको अधिकार है जो बिल वृक्ष की सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते हैं उनको अधिकार नहीं रहता। इसलिए पहले बिल वृक्ष की सेवा करो, बिल वृक्ष लगाओ, बो उनको, उनकी सेवा करके बड़ा करो, बाद में आपको अधिकार होगा। भगवान व्यास बोले, बिल्व मूले शिवरतम भोज्यमस्तु भक्ति। कभी अवसर मिले तो शिवरत, शिवरत का अर्थ क्या है? शिवरतम, महादेव का परम भक्त। संपूर्ण महादेव का कोई भक्त हो तो उसको बिल वृक्ष के नीचे विराजमान करके उनको भोजन कराओ। स्वयं भोजन करो और दूसरों को कराओ। कभी अवसर मिले बिल वृक्ष के नीचे कोई शिवरत महादेव का परम भक्त है, उसको भोजन कराओ। एक शिव भक्त को बिल वृक्ष के नीचे भक्तितः, भक्ति के साथ भोजन कराओ। बिल वृक्ष के नीचे बैठाकर भोजन कराओ। तो क्या कहा? एकं वा कोटि गुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते, तस्य पुण्यं प्रजायते। उसको 1 करोड़ प्रजापत्य यज्ञ करने का पुण्य मिलेगा। प्रजापत्य मतलब पूरे गांव को भोजन। दूसरा अर्थ होता है अन्नक्षेत्र। पूरे दिन जितने लोग आवे इतना भोजन कराओ। बस कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं, वैसे जो आवे उनको खिलाते रहो, भोजन कराते रहो। लंगर भंडारा भोजन। प्रजापत्य, पहले के राजा प्रजापत्य यज्ञ करते थे।
ब्रह्म भोज कराते थे, ब्रह्म भोजन 84 होती थी। एक शिवपुराण में एक कथा है, इसमें बहुत सुंदर ये बात कही है कि एक राजा प्रजापति यज्ञ करता था, सुबह से लेकर शाम तक जो आवे उनको, सभी ब्राह्मणों को, सबको भोजन कराते थे। और भगवान शंकर जी ने उसको धजा दी थी, और धजा दी थी तो ब्रह्म भोजन भगवान शिव जी स्वीकार लेते, प्रजापति यज्ञ भगवान शिव जी स्वीकार लेते थे, तब ध्वजा नीचे गिर जाती थी। बस अब शिव जी ने स्वीकार लिया, राजा खुश होकर अपने महल जाता था। तो एक बार क्या हुआ, कोई भोजन नहीं किया, किसी ने भी भोजन नहीं किया, और कोई प्रजापति नहीं, और एक व्यक्ति ने भोजन किया और ध्वजा गिर गई। तब ये राजा घबरा गया कि ये क्या हुआ, अब तो प्रजापति शुरू नहीं हुआ और एक व्यक्ति ने भोजन किया है और ये ध्वजा गिर गई, अब तो बाकी है प्रजापति यज्ञ। तो तब विद्वानों ने कहा, ये जो एक व्यक्ति ने भोजन किया ने, वो महादेव का परम भक्त, वो तपोधन है। एक व्यक्ति ने भोजन कर लिया, तारा प्रजापति यज्ञ तेरा पूरा हो गया। ऐसे एक शिव पुराण में बहुत सुंदर कथा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, परम शिव भक्त। शिव भक्त राजाओं की कथा भी बहुत कथा वाली है, बहुत सुंदर सुंदर राजा महाराजा सभी शिव भक्त ही थे ना। बिल वृक्ष लगाते, वट वृक्ष लगाते थे, पीपल वृक्ष लगाते थे। तो कभी अवसर मिले तो बिल वृक्ष के नीचे कोई महादेव का भक्त हो, उनको भोजन कराओ। एकम वा कोटि गुणिता, एक को भोजन कराने से करोड़ों करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। शिव रतम, जो संपूर्ण शिव जी को समर्पित है, ऐसे महादेव का परम भक्त हो, उनको भोजन कराओ। बिलोर के नीचे ब्रह्म भोजन कराओ, बिलोर के नीचे बालिका का भोजन कराओ, बटुकों का भोजन कराओ। बटुक जैसे बालक होते हैं ना, इसको बटुक कहते हैं। बालिका भोजन, ब्रह्म भोजन, संत भोजन, अभ्यागत भोजन। अभ्यागत, जिनको भोजन नहीं मिलता उसको भोजन कराओ। अभ्यागत, अभ्यागत किसको कहते हैं, जो भिखारी से थोड़ा ऊंचा है, उसको अभ्यागत कहा जाता है। जो भिखारी नहीं है लेकिन भूखा है, उनको अभ्यागत कहते हैं। भोजन नहीं मिलता, भोजन कराओ। कबीर का है, कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। बस भजन करो न बिजन भोजन करा, ऊंधू થઈ ગયું। कभी अवसर मिले तो जरूर बिलवृक्ष के नीचे कोई महादेव का परम भक्त हो, उनको भोजन कराओ। तो एकम वा कोटि गुणितम, एक व्यक्ति को भोजन कराने से 1 करोड़ करोड़ कितना पुण्य कहा। लेकिन कुछ करना तो चाहिए। और भगवान व्यास ने कहा, कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे दूध में से बने हुए पकवान शिव भक्त को भोजन कराओ। कभी खीर, दूध में से और गाय के घी में से बने हुए पकवान, ये महादेव का कोई भक्त हो, शिवरतम भोज्यम, महादेव का भक्त, उनको बिलवृक्ष के नीचे बैठा कर भोजन करा। ये श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद है। बिल्व मूले क्षीर युक्तमनं भोज्येन संयुक्तं यो दद्या शिव भक्ताय तो स दरिद्रो न जायते स दरिद्रो न जायते। उसके कुल में, उसके परिवार में कभी निर्धनता नहीं जाएगी। कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे ब्रह्म भोजन, बिलवृक्ष के नीचे संत भोजन, कोई बालिका कोई बटुक, उनको भोजन कराओ। बिलवृक्ष के नीचे भोजन करने की भी महिमा है और दूसरों को भोजन कराने की भी महिमा है। यही बिलवृक्ष की महिमा। और अवसर मिले तो जरूर बिलवृक्ष लगाना भी चाहिए। एक बिलवृक्ष लगाकर उनको बड़ा करो, 1 करोड़ शिवालय, और नित्य ऐसा पुण्य मिलेगा, ध्रुवम, ये पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। और एक श्लोक में कहा, अतीतानां, दुर्गम स्थान पर जो वृक्ष लगाते हैं उनकी जान गई पीढ़ी और आने वाले दोनों को सुख मिलेगा, इसलिए वृक्ष लगाओ। अतीतानां सर्वान् पितृवंशास्तु
तारयेत् कान्तारे वृक्ष रोपि यस्माद् वृक्षांस्तु अति तानांगतान दुर्गम स्थान हो, वहां वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति उनके आने वाले जाने वाले दोनों पीढ़ी को सुख मिलेगा। इसलिए हमारे पुराणों में पहले से वृक्ष लगाने की महिमा है। आजकल लोग जागे वृक्ष लगाओ, बरसात लाओ, बहुत पहले से, और वहां तक कह दिया कोई काम नहीं है तो कोई वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। वृक्ष की सेवा करो, वृक्ष का जतन करो। वृक्ष जीवन, वृक्ष ही हमारा पर्याय है। मानव जात के लिए वृक्ष ये बड़ा आशीर्वाद है। देखो कभी आप कैलाश की यात्रा करो तो वहां वृक्ष नहीं है, तो श्वास लेने में लद्दाख जाओ, वहां भी श्वास लेने में कितनी दिक्कत, क्योंकि वृक्ष वहां नहीं है। कैलाश की यात्रा जिसने की होगी उसको मालूम होगा वहां ऑक्सीजन की कमी है। हमारा जीवन है वृक्ष, लेकिन बहुत कम लोग होते तो वृक्ष का जतन करते। बहुत सारे लोग बेरहम होकर वृक्ष को काटते रहते हैं। अरे वहां तक कहा कोई भी एक वृक्ष लगाओ ने, उसको 100 देवों का शिवालय मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। कोई भी वृक्ष, बबुल को नहीं, बावल नहीं, बबुल को छोड़कर कोई भी वृक्ष लगा सकते हो। ऐसा पुराणों में अलग अलग वृक्षों की बहुत महिमा है। और हम सब जो वृक्ष लगाने में नहीं कार्यरत होंगे तो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तो ये दुख रूप होगा। श्वास नहीं ले सकेंगे लोग, पर्यावरण इतना खत्म हो जाएगा। इसलिए वृक्ष मानव का जीवन है, वृक्ष ही मानव जीवन का पर्याय है। हम कहते हैं ना छोड़ में रण छोड़, वृक्ष में भगवान है। वृक्ष देवो भव। हम पहाड़ को भगवान मानते हैं, आजकल पहाड़ को भी तोड़ रहे हैं, जो पर्यावरण खत्म कर रहे हैं। पहाड़ को हमने भगवान माने, शिवपुराण में स्पष्ट कहा वो लिंगों का स्वरूप है। दरेक पहाड़ भगवान शिव का स्वरूप है, हर वृक्ष भगवान का स्वरूप है। देखो तो सही। लेकिन अपनी मानव तरक्की कर रहा है, खबर नहीं कहां पहुंचेगा कहां जाएगा, लेकिन जीवन जीने जैसा पृथ्वी पर नहीं रहेगा। पर्यावरण इतना खत्म होने जा रहा है, जहां देखो वहां जलाते हैं वृक्ष। तो वृक्ष मानव जीवन का पर्याय है। तो जो टेलीविजन में कथा सुन रहे हैं, गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब में कथा सुन रहे हैं, सबको नम्र निवेदन, वृक्ष लगाओ। आपका जन्मदिन है, इस दिन वृक्ष लगाओ। बहुत जो अच्छे लोग होते हैं ना, सज्जन, ऐसा ही करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। आपका एनिवर्सरी दिन है तो वृक्ष लगाओ, आपका कोई महत्व का दिन है तो वृक्ष लगाओ, कोई भी माता पिता की तिथि पुण्य तिथि है तो उस पर वृक्ष लगाओ। कोई भी वृक्ष लगाओ, आंगन में वृक्ष लगाओ, वृक्ष की सेवा करो। वृक्ष के बिना कुछ भी नहीं। कहीं लोग वृक्ष के नीचे बैठकर प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार जो वृक्ष को करेंगे ना तो पर्यावरण का जतन होगा। झाड़ के नीचे बैठकर प्यार प्रेम करते, इतना प्यार इस वृक्ष को करना चाहिए। कभी कोई वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन प्राण ये वृक्ष देते हैं, जीवन देते हैं वृक्ष। और नीति सूत्रों में कहा ने कि हर वृक्ष एक औषधि है, हर वृक्ष का एक एक पत्ता मानव जात के लिए कल्याणकारी है। झाड़वा फल नहीं खाता, उपकारी है ना आत्मा। सरोवर पानी नहीं पीता, उपकारी है ना आत्मा। वायरा विंझणती गाय माता, दूध है ना नहीं पीती। कभी सुना गाय माता उसका दूध स्वयं पी गई? नहीं। तड़का मां तपती ने फूलड़ा जन्मती, फौरम स्वयं नहीं लेती। ये पूरा भजन है मेरे गुजराती का। ये जो चारणी साहित्य है इसमें हमारे चारण लोग गढ़वी साहब बोलते, बहुत सुंदर बोलते हैं। तो एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलेगी। देखो एक बात समझने जैसी है, विद्वान सज्जन लोग समझाते हैं। एक बात याद रखिए, एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलती है। एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। तो एक बिलवृक्ष लगाने से क्या मिलेगा? एक पत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिल जाएगी।
तो जो व्यक्ति एक बिल वृक्ष लगाता है, इसको बड़ा करता है, उनके पुण्य की महिमा कौन गा सके? ये स्वयं महादेव का स्वरूप है। बिल्वाष्टक की पहले पंक्ति जो नित्य शिवालय में बोलते हैं और महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से 3 पंखड़े वाला ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, शांति संपत्ति संतान, 3 वस्तु उल्टा चढ़ाओ महादेव जी को, लिंग को। और ये थोड़ी सी दांडली रखनी पड़ेगी, गांठ का छदन करना पड़ता है, इसमें लक्ष्मी जी निवास करती है, इसलिए थोड़ी सी गांठ, थोड़ी सी डंडी रखनी पड़ती है ना। वैसे एक थोड़ी रखे, थोड़ी रखे, इतनी रखे, गांठ का छेदन कर दे। ऐसे बिल्वपत्र भगवान महादेव को ऐसे अर्पण करें। एक एक बिल्वपत्र शिव जी को अर्पण करना चाहिए, एक एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करना चाहिए। कई लोग ऐसे दो को भर रोड कर देते, ऐसे नहीं। और अखंड बिल्वपत्र, पूरे पूरे साबुत जो बिल्वपत्र हैं वो महादेव को अर्पण करें, पूरा खंडित नहीं, अखा बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करें, एक एक को धोकर। और कहीं लोग कहते हैं कि दूसरी बार अरे अर्पण कर सकते, बिल्वपत्र तो 2-3 दिन रहता है। अब एक पाकिस्तान से फोन आया था, तो मेरी एक माता जी पूछ रही थी कि हम तो यहाँ तो बिल्ववृक्ष कम रहते थे, हम दूर दूर से ला कर आते, फ्रिज में रखते 1 महीने तक, और महादेव को चढ़ा सकते हैं। अरे चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, जो नहीं है इससे तो अच्छा है कि बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाओ। और शिव जी को चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र ये जेब में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन विशेष करके उसको कान पर रखना चाहिए। ये पुष्प भी भगवान महादेव को चढ़ाया हुआ एक कान पर रखना चाहिए। तो क्या होता है, अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलेगी, भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, किसी की कुथली निंदा, ज्यादातर तो यही सुनना मिलता है ना, तो निंदा किसी के सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, किसी की ईर्षा की बात सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। जो कान में ऊपर लगाया हुआ भगवान शिव जी का, ये जो शिव निर्माल्य कहते हैं, आंचका भी कहते हैं उनको, नमन भी कहते हैं उनको, ऐसी अलग अलग भाषा बोलते हैं ना, तो ये ऐसे रखो। अवसर मिले तो जरूर महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। पूरा बिल्वाष्टक है। एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप में से मुक्ति मिलती है। क्या महिमा बिल्ववृक्ष की है। जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है वो प्रणम्य है, जो नित्य बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं वो भी प्रणम्य है, बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की पूजा करे वो भी वंदनीय है, बिल्ववृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करे, बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर जपे पंचाक्षरम, 1 माला करम तो एकम वा कोटि गुणितम, पंचाक्षर मंत्र की 1 माला करो वृक्ष के नीचे बैठकर, तो 1 माला का 1 करोड़ माला का पुण्य मिलता है। बिल्ववृक्ष के नीचे शिव की पूजा करो, बिल्ववृक्ष के नीचे यज्ञ करो, लेकिन ये अग्नि बिल्ववृक्ष को लगे नहीं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। यह महिमा, यही बिल्ववृक्ष। शिव की पूजा में सब कुछ पूजा की सामग्री है, लेकिन पत्र नहीं है, बिल्वपत्र नहीं है, तो पूजा की सामग्री थोड़ी सी अधूरी लगती है। तो जरूर बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाओ। शिव पुराण में बहुत बड़ी बड़ी सुंदर 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 कथा है, इतनी लंबी कथा है, मुझे लगता है 51 दिन में भी शिव महापुराण कथा पूर्ण होने वाली नहीं है, और 7 दिन में तो कभी पूर्ण नहीं होती, 9 दिन में कभी कल्पना भी नहीं करे, 11 दिन में कभी, अरे पूरी साल भी पूर्ण, अरे पूरा जीवन भी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सो नहीं बहु विधि सब संता, कोई ताकत नहीं को पूर्ण वर्णन कर सके। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने 1000 वर्ष तक कथा कही। सुबह में बैठ जाते थे कथा करने के लिए, 12 बजे कथा करते 3 घंटे, बाद में 3 बजे बैठ जाते, 6 बजे तक कथा करते 3 घंटे, रात को फिर से बैठते 9 बजे और रात को 12 बजे तक कथा करते, रोज के 9-9 घंटे, ऐसे 1000 साल तक कथा की। और बाद में क्या कहा मालूम, समंदर में सोए बोलो, सोए के साथ जितना जल आएगा इतनी कथा मैंने आपको 1000 साल में सुनाई। अब तो कथा तो सागर है, कथा तो समंदर है, कथा तो सिंधु है, हरि कथा।
तो 7 दिन में 9 दिन में नहीं पूरी होती, लेकिन मन ही मन सभी चरित्रों को प्रणाम कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं, और कोई कोई चरित्र का बड़ा कर दे, कोई चरित्र संक्षिप्त करके इस कथा को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो शिव महापुराण में बहुत सारी महिमा है। भस्म महात्मम, नाम महात्मय, रुद्राक्ष महात्मय, नैवेद्य महात्मय, शिव पूजा महात्मय, बहुत सारा महात्मय शिव महापुराण में। बहुत सारे शिव महात्मय, दीप प्रागट्य की कथा, दीप दर्शन की कथा, शिवालय दर्शन की कथा, और अपावन को शिव दर्शन करे उसके पावन कैसा हुआ उसकी कथा। ये तो एक छोटी सी लीला है ना, बाबा के शंकर भगवान ने जो अद्भुत एक सांसारिक लीला की रचना की। सती खंड में सती प्रागट्य की कथा है, और सती खंड में शिव सती का विवाह है, उसको प्रणाम करूं मैं। और पार्वती खंड में पार्वती का जन्म महोत्सव और शिव पार्वती के विवाह की कथा है। बाद में कुमार खंड में कार्तिक का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ। बस युद्ध खंड है, उमा संहिता, वायवत संहिता, इसी सारी संहिताओं में। और रुद्र संहिता तो इतनी बड़ी है, और कभी अवसर मिले तो काल भैरव के सामने रुद्र संहिता का पाठ करें। कोटि रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, 12 ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों की कथा है, बहुत सारे लिंगावली है, लिंगावली की कथा है। दर्शन पूजन अर्चन विधि विधान महात्मय, ऐसी इतने शिव महापुराण में कथा है। ये 51 दिन तक लगभग लगातार 51 दिन तक हम कथा कहते हैं। सभी कथाओं में थोड़ी थोड़ी कथा लेकर हम इस सभी कथाओं को प्रणाम करके 7 दिन के लिए कथा को विराम दे देते हैं। फिर शिव पुराण को प्रणाम करके महादेव की वंदना करके फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। जो पहली कथा 7 दिन के अश्विन भाई पटेल कोरली की थी, दूसरी 7 दिन की कथा जसुबा पटेल बोल्टन की थी, तीसरी कथा कुंजलता बहन अमेरिका कथा थी अमीन परिवार और पटेल परिवार की 9 दिन की थी। और ये भारत में भी आस्था टीवी, विदेश में भी आस्था टीवी में दिखाई देते थे। और बाद में 7 दिन के हमारे जगदीश भाई पूजा भाई पटेल की कथा, ये आज कथा को मुझे विराम देना है, कल फिर से मंगल प्रारंभ करेंगे। और इस कथा का पुण्य जगदीश भाई पूजा भाई पटेल परिवार को मिलने वाला है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में ऐसा कोई पड़ाव आवे तो एक ही बात याद रखनी है, बाल में भस्म का त्रिपुंड करो। भले बाहर निकल कर नहीं करे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सनातनियों को बहुत शर्म रहती है, बहुत लोगों को नहीं रहती है। त्रिपुंड न करे तो भस्म की बिंदी करें, लेकिन आपका भाल आपका कपाल कभी खाली नहीं होना चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा है, बिंदी गौरव से करें। क्यों आपका गौरव आप भूल रहे हैं? कभी नहीं। हजारों में से आप अलग लगोगे, क्योंकि भाल में तिलक ये हमारा शुभ है, हमारा मंगल है। हमारी आत्मा कार्यरत रहती है। हमारी कोई भी पूजा के प्रारंभ में हमारे आचार्य जी पहले जजमान के भाल में बिंदी करते हैं, बाद में सब पूजा पाठ सब शुरू होता है, पहले तो भाल में बिंदी। इसलिए भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा कि नारद आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मन शांत होने लगेगा। और हे नारद, अन्य मंत्रों का आश्रय लेने की आपको जरूर नहीं, आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। जीवन की हर सिद्धि देने वाला मंत्र कोई है तो वो पंचाक्षर मंत्र है। सर्व श्रुति श्रुतम, जिन मंत्र की महिमा वेद पुराण देव गाते हैं, इस मंत्र का आश्रय करें। जो मूल मंत्र है, जो आदि मंत्र है, जो श्रेष्ठ मंत्र है, जो सर्वोपरि मंत्र है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कोई कहे कि ये मंत्र श्रेष्ठ, ये मंत्र श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ विष्णु जी ने कहा कि उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप बहुत बड़ा काम करते हैं, बच्चों को साथ में लेकर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, बहुत सुंदर बात है। भगवान को प्रार्थना करें हर माता पिता ऐसा करें, भले 3 घंटे नहीं 1 घंटे, हर माता पिता को ऐसा। हमारे अंजना बेन भी तीनों बेटियों को लेकर ही कथा में आते हैं। ऐसे बहुत सारे माता पिता से मैं परिचित हूँ, हमारे भारत देश के अंदर भी दूर दूर से आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हमारा बेटा संस्कारी, सत्संगी, भगवान का भक्त होना चाहिए। इसीलिए बहुत हृदय से मैं, आपका नाम क्या है? रवि भैया, कवि,
जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जीवन में सबसे बड़ी मूल्यवान कोई मूड़ी हो तो अनुभव है, जीवन का अनुभव। हर पल अनुभव रहता है, हर पल अनुभव रहता है। भगवान विष्णु जी ने कहा है, मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिक्षक का काम करता हूं, टीचर का काम करता हूं। जो भगवान व्यास जी ने मुझे प्रेरणा दी और आचार्यों ने मैंने जो सिखाया, मेरी समझ में आया, तो आपके कहने का प्रयास करता हूं। सभी विश्व के मंत्रों का फल पंचाक्षर मंत्र है। ये भगवान विष्णु जी का ये विष्णु वाक्य है। सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। षडक्षरम नमः शिवाय को कहते हैं पंचाक्षर, और साथ प्रणव को जोड़ने के बाद बोलते हैं तो उसको कहते हैं षडक्षर मंत्र। जरूर शिव महापट ग्रंथ में कहा है कि सदगुरु के मुख से ग्रहण किया हुआ मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है, उसकी विधि है। लेकिन यहां भगवान विष्णु जी ने कह दिया कि नारद जी ओम को जोड़ के ही मंत्र का जाप करें। इसीलिए आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सारी विधि है। नारी शरीर को कैसे बोलना चाहिए, ब्राह्मणों को कैसे बोलना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए किया है। लेकिन भगवान शिव जी का परिवार और भगवान शिव जी का सानिध्य ऐसा दिव्य सानिध्य है, कोई भी तरीके से भगवान को याद करें बस। कभी कोई दोष नहीं लगता, कभी कोई गलती नहीं करते, कभी कोई भी भूल नहीं होती, कोई पाप नहीं लगता। कहीं लोग डराते, शिव जी से कभी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान महादेव के सानिध्य में कुछ भी गलती हो जाए कभी डरना नहीं है, क्योंकि शिव हमारे पिता तो हैं, लेकिन शिव हमारे दादा भी हैं। हम शंकर दादा बोलते हैं। दादा बच्चों से प्रसन्न रहता है, अपना बेटा उनका बेटा पोता से ज्यादा प्रसन्न रहता है। इसलिए शिव जी हमारे दादा है। कुछ भी गलती होगी, कोई भी भूल होगी तो कभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि शिव जी के मुख में से प्रकट हुआ है। हमारा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी जगत गुरु है, लेकिन भगवान महादेव तो त्रिभुवन गुरु है। इसलिए महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है मंत्र है। इसलिए मनुष्य मात्र को सुख देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला, जीवन को सार्थक करने वाला ये मंत्र है। दुनिया के विश्व के सभी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध कर लिया, समझो उसने विश्व के सभी मंत्रों को सिद्ध कर लिया है। एक मंत्र का जाप करने से विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्र का जाप का फल मिलता है। ये सभी प्रमाण मेरे पास श्लोकात्मक है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी कथा करके आपको आज मुझे कथा को विराम देना है। इसलिए 100 बात के एक बात आपको ये मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। कोई भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, सभी देवी देवता हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। लेकिन जो विश्व के देवताओं का देव कोई है तो ये महादेव है। सुखम मुखोचार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला मंत्र और दुनिया का सभी सुख देने वाला मंत्र है। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन की कोई कामना ऐसी नहीं है जो ओम नमः शिवाय मंत्र पूर्ण न कर सके। इसलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उगता जागता। अभी एक महात्मा के साथ मुझे थोड़ा सा संवाद हुआ था। विवाद तो मैं करता ही नहीं, मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, आप कहो। और एक कथा में बड़ा विवाद हो गया था कि मैं भस्म के बारे में मैं बता रहा था। कोई आदि त्रिपुंड है, कोई त्रिपुंड का हमने संशोधन नहीं किया था। इससे पहले सब भस्म का त्रिपुंड करते थे। तो वैष्णव महात्मा सभी कथा में बैठे थे, तो उसको बुरा लग गया। तो मैंने शरणागति ले ली। कोई बात नहीं बाबूजी, क्षमा चाहते हम। एक बात कहूं, इतना ही कठिन मार्ग हो ऐसा आ गया ना, कोई भी कठिन मार्ग में से आप निकल सकते हो। ये सबसे बड़ा रास्ता है। आप जो कहो महाराज श्री, आप जो कहो आप जो कहे वैसे हो। बाकी शिव महापुराण में कहा आदि त्रिपुण, ब्रह्मा भी भस्म का त्रिपुण, विष्णु भी भस्म का त्रिपुण। शिवपुराण ग्रंथ में कहा राम भी भस्म का त्रिपुण, कृष्ण भी भस्म का त्रिपुण करते हैं। बाद में मैंने थोड़ा इतिहास कहा तो उसको बुरा लग गया।
बुरा लग जाता है। तो आपका आप कल्याण करना चाहते हैं। अभी संवाद हुआ था कि आप कहते हैं चलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, घर में वन में शमशान में कभी भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो उसको ये बुरा लग गया कि ये नहीं हो सकता, ये तो बैठे बैठे करना चाहिए, पवित्राकरण करने के बाद सब कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने शिव महाप्र ग्रंथ में श्लोक लेकर दिखाई दूं, ये भगवान व्यास ने गाया, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में हलता चलता बेचता उड़ता खाता पीता, बाद में वो शांत हो गए। एक मोहन वंदरावन में बंसरी बजावे, बीजरा मोहने मंजीरा बजावे। मोहन तो करो, मोहना तारी मुरली मने वाली वाली लागे। आई एम क्या मोहना तारा मंजीरा मने वाली। उसकी प्रसन्नता हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपके जीवन व्यवहार में, आपके व्यवहार से किसी के मुख पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लेना चाहिए आपने अश्वमेध यज्ञ कर लिया है। व्यवहार हमारा ऐसा। तो भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद रुद्राक्ष को धारण करें। रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतरी है रुद्र।
हर पल आपको आरोग्य प्रदान करने वाला रुद्राक्ष। मन और तन से प्रफुल्लित जिनको रहना है उनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सदैव रुद्राक्ष धारिया शिव आज्ञा। महादेव जी ने आज्ञा की है कि 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन अपवित्रता का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 24 घंटे पहने आप। रुद्राक्ष आपकी रक्षा करते हैं, आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको कोई भी व्यक्ति, जाति ज्ञाति वर्ण भेद को छोड़िए, मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष कल्याणकारी है। अरे शिव महापड़ ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है। वो स्वयं तो रुद्राक्ष पहनती थी, देह का व्यापार करती थी, नृत्यांगना थी, लेकिन महादेव की परम भक्त थी। इसी किसी के प्रति आपका भाव कुभाव नहीं होना चाहिए। वो जो करे उसका कर्म है, आपको क्यों उसकी पोटले उपाड़ रहे हैं? हमारी आदत बहुत गंदी होती है। उसके साथ एक मुर्गा नृत्य कर रहा था, उसके साथ एक बंदर भी नृत्य कर रहा था। तीनों साथ में रहते थे। एक गणिका थी, लेकिन महादेव को संपूर्ण समर्पित थी। अरे स्वयं भगवान शिव उसके साथ 3 दिन रहने के लिए आए। ये पूरी कथा है, किरीट मैंने पढ़ी होगी अभी। बहुत सुंदर कथा है। इसलिए किसी के प्रति आपके मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। ये आपका जीवन गंदा करने वाला है। और स्वयं महादेव उनको मिले और स्वयं भगवान शिव जी इस नृत्यांगना को, बंदर को और मुर्गे को देह के साथ भगवान शिव जी उसके साथ ले गए। इसलिए महादेव के दरबार में कुछ पवित्र अपवित्र, कोई ऊंच कोई नीच, ऐसा भाव शिव जी के पास है ही नहीं। स्त्री शूद्राणाम, शूद्र की नार भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकती है। इसलिए हर भाइयों बहनों वडिलों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये आपको आरोग्य प्रदान करता है। ये धन्वंतरि का रूप है। और दूसरी बात है कहूं मैं, आप भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तब आप माता अन्नपूर्णा को तो प्रणाम करते हुए, लेकिन माता अन्नपूर्णा के साथ साथ आपको भगवान धन्वंतरि को भी याद करना है, जो कि अन्न या औषधि है। आप सबको आरोग्य अन्न से प्राप्त होता है। इसलिए भोजन हमारा जीवन है। आपकी थाली में जो पड़ा है वही आपका जीवन है। और आरोग्य आपको रखना है तो भोजन में आपको बहुत सावधान रखनी चाहिए। कोई भी कितना ही कहे के लिए खाओ 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 खाओ, नहीं खाना, नहीं खाना। और मैंने बहुत बार कहा है, आपके पास धन संपत्ति वैभव है, राजमहल है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आरोग्य है, आप दुनिया में सबसे बड़े सुखी जीवात्मा है। आरोग्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा है। और हम लोग आरोग्य के लिए कोई सावधानी नहीं, जहां मिले डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह का भोजन कैसा होना चाहिए, दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, शाम का भोजन कैसा होना चाहिए। नहीं, कभी खाने में गलती मत करिए। और मानसिकता भी खराब हो जाती है। मेरे शिव महापड़ ग्रंथ में तो पूरा विज्ञान लिखा है, कैसा भोजन, किस ऋतु में भोजन। जिनके हाथ का भोजन करते वो भी आपकी मानसिकता पर असर रहती है उसकी। जिनके घर का भोजन करते वो भी मानसिकता पर असर रहती है। एक महात्मा जी बड़े त्यागी, इतने त्यागी, बस एक जोड़ी कपड़े अंग पर बस मर्यादा के लिए रखते थे, कुछ भी नहीं साथ में। और एक बार यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो बहुत तृषा लगी, प्यास लगी, तो रास्ते में कूप देखा। पानी पीने के लिए वहां की बदली बाल्टी रखी थी और एक रस्सी भी रखी थी। तो महात्मा जी ने अंदर से ये बाल्टी से पानी खींचा और पानी पी लिया। बाद में महात्मा जी के मन में हुआ कि मैंने दूसरी बार मुझे तृषा लगेगी और कहीं जगह पर बाल्टी नहीं मिलेगी, तो महात्मा जी ने रस्सी और बाल्टी हाथ में ले ली, डोल उपड़े। थोड़े दूर गए, लेकिन ये संत थे, बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उसको तुरंत सावधानी हो गई कि मेरे मन में विचार क्यों आया।
मैं तो एक जोड़ी कपड़े पहनता हूं और साथ में कुछ भी नहीं रखता, और ये मेरे मन में विचार कहां से आया कि ये बाल्टी और रस्सी में ले लूं और आगे जाकर मुझे तृषा लगेगी तो वे काम में आएगी। तुरंत महात्मा जी सावधान हो गए और इस जहां कूप था उसके गांव में नगर था, वहां गए और किसी को पूछने लगे सामने जो रास्ते में जो कूप है ये किसने बनाया है? ध्यान दीजिए, आया ध्यान। गांव में पूछने लगे कि ये कूप जो रास्ते में है ये किसने बनाया है? तो गांव के लोगों ने कहा कि मेरे गांव में एक चोर है, उसने बनाया है। तो पानी जो आपकी मानसिकता बदल सकता है तो अन्न आपकी मानसिकता कितनी बदल सकती है। इसलिए खाने पीने में बहुत परिचय रखिए आप, जहां तहां जैसी का आज का कभी नहीं। थोड़ा उपवास कर लिए, थोड़ा और आपके साथ रखें। लेकिन मैंने बहुत बार कहा, कभी आप पानी पी रहे तो पानी तुरंत आपको नहीं पीना है, पानी थोड़ी देर के लिए आपको हाथ में रखना है, क्योंकि पानी ऊर्जा से भरा, आपकी ऊर्जा वो ग्रहण करने लगता है। इसीलिए जल हमारा जीवन है, जल हमारी सृष्टि है। जिनके हाथ का पानी पी रहे वो भी आपको कुछ ऊर्जा दे रहा है। थोड़ी देर तक आपके हाथ में रखने से आपकी स्वयं की ऊर्जा पानी ग्रहण करने लगती है। क्योंकि संकल्प भी हम जल से करते हैं, तर्पण भी जल से करते हैं, और किसी को शराब देना है तो भी हम जल से शराब देते हैं। इसीलिए जल आपका जीवन है। तो आज से ताप तर्यहरम बिंदी भस्म की सदैव रुद्राक्ष धार्या शिव आज्ञा जपे पंचाक्षरम ताप तर्यहरम आदि व्याधि उपाधि को आपको मुक्त कर देंगे। ये तीनों वस्तु धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ये तीनों वस्तु प्रयाग तीर्थ के समान पुण्य देने वाली है। इसलिए कोई भी संप्रदाय में है, कोई भी परंपरा में आप हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। ये भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, बाद में भगवान श्रीहरि ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और नारद जी ने भगवान महादेव की भक्ति की, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुंदर भगवान महादेव की कथा सुनाई और निराकार ब्रह्म का वर्णन किया। निराकार में से भगवान शिव जी शिशे मंदाकिनी धारी भाल चंद्र त्रिलोचन, भगवान शिव का प्रागट्य, साथ ही आदि शक्ति का प्रागट्य। शिव और शक्ति के द्वारा व्यापक तवाते विष्णु, भगवान विष्णु जी का प्रागट्य हुआ और विष्णु भगवान के नाभि में से कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया और ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शिव स्वयं रुद्र के स्वरूप में प्रकट रहे और ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन कार्य में सहायता की। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जगत को सुंदर संचालित किया है। ब्रह्मा कौन है? जगत के सर्जक हैं। विष्णु कौन है? जगत के पालक हैं। शंकर कौन है? शंकर जी जगत के रक्षक हैं। तिरुभाव, अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, पराम मुक्ति ये भगवान शिव देते हैं। दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं देख सकता। जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ हमारे कर्मों का फल है। जिसके साथ जितनी लेन देन इतने तक आप वहां रह सकते हैं, किसी के साथ बहुत लंबे समय, किसी के साथ जन्म जन्मांतर, बहुत सारे कर्म उसके साथ बंधे हुए रहते हैं। इसलिए कोई जीवन में मिले तो खुशी नहीं, कोई जीवन में छूटे तो कोई गम नहीं। ये जीवन का व्यवस्था है। और बहुत सारे जीवात्मा ऐसे होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ उसका संपर्क रहता है, और बहुत जीवात्मा ऐसे होते हैं किसी के साथ कोई उसका रिश्ता नहीं होता। इसलिए जो कुछ जीवन में हो रहा है सब कुछ ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। और प्रभु के दर्शन के लिए कभी आपको जाने का अवसर मिले तो प्रभु के आगे कुछ भी भगवान को कहना नहीं चाहिए। ईश्वर को आपके लिए क्या करना है उनको सब कुछ पता है, लेकिन इतना जरूर महादेव को कहिए, महादेव और कुछ तो नहीं कह सकते बस, लेकिन इतनी कृपा करो कि आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहनी चाहिए। देवताओं ने भी मांगा है, ऋषि मुनियों ने मांगा है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा वर्णन है ऋषि मुनियों के शिव भक्ति का वर्णन है। महात्माओं ने कहा कि इस जन्म में तो महादेव आपकी भक्ति मिली है, दूसरा जन्म मिले तो ऐसी जगह पर जन्म मिले जो ये माता पिता महादेव के भक्त हो, जिनके कुल देवता भगवान शिव हो, वहां जन्म मिले।
ये शिव महाप्रद। अरे द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण जी ने महादेव को कहा, आपने अभी भी शिव महाप्रण पूरा पाठ किया है, मुझे दूसरा जन्म मिले तो महादेव जी शिव भक्ति कुल में जन्म मिलना चाहिए, मेरा दूसरा जन्म भी मंगलमय होना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। ये सभी श्लोकात्मक शिव महाप्रण ग्रंथ में। इसलिए आपके माता पिता जो महादेव के भक्त हैं तो समझ लेना चाहिए, आपके एक जन्म का पुण्य नहीं, आपने कोटि जन्मों का पुण्य एकत्र किया है, तब शिव भक्त माता पिता आपको मिलते हैं। ये शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा। इसलिए शिव जी को कुछ भी नहीं कहना, भगवान बस आपकी भक्ति मिले और शिव भक्त कुल में जन्म मिले। ये शिव महाप्रण ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेवं, ये भगवान व्यास जी ने गाया है, ये ऋषि मुनियों ने कहा, इस कुल में जन्म मिले महादेव जी, जहां आपकी भक्ति हो रही है, इसके आपके कुल में जो महादेव की उपासना हो रही है, तो समझ लेना चाहिए विश्व के देवता वहां निवास करते हैं। और देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी हमारी कोई भक्ति करते हैं उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन महादेव आपकी कोई भक्ति करते हैं ना उन पर हम अमृत की बारिश करते हैं। शिवे के नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होते अमृत की बारिश, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चा दरबार होना चाहिए, हृदय से आप समर्पित होना चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति है लेकिन स्वार्थ से भरी हुई भक्ति, दूर दूर तक स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं, समर्पण होना चाहिए। समर्पण बहुत लोगों का कम रहता है। इसलिए शिव महाप्रण ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा है, कैसे कुल में जन्म मिले। कूले मम महादेवं, भजनं ते अस्तु सर्वदा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मा भूतस्य कुले जन्म, यत्र त्वं नहि देवता। ये अंतिम पंक्ति जो है ना, छेली लास्ट पंक्ति जो इसमें क्या कहा, अन्य देवता के शरण में मुझे नहीं जाना है। महादेव आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और शिव महाप्रण ग्रंथ में उपमन्यु जी ने भी यही कहा था, अन्य देवताओं के चरणों में मैं जाता हूं तो वहां सभी देवता नहीं होते, लेकिन महादेव आपके चरण में जब आता हूं तो विश्व के सभी देवता आपके चरणों में बैठे हुए मुझे मिलते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति कभी निम्न नहीं समझना। जिनको महादेव की भक्ति मिली है उस याद रखिए कि आपने बहुत जन्मों में पुण्य किया है। ये सभी श्लोक शिव महाप्रण ग्रंथ में है। इसलिए शिव भक्तों को कभी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, गौरव से रहना चाहिए, वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। जो महादेव का भक्त है वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। और मेरा काम ये है कि हर एक के हृदय में ठास ठास कर महादेव की भक्ति भरना, ये मेरा काम है। शिव महाप्रण कथा पूर्ण हो न हो उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन जो कथा सुन रहा है उसके हृदय में महादेव की भक्ति का बीज अंकुरित तो होना ही चाहिए, अंकुरित तो होना ही चाहिए। पचे अंकुरित हुआ बड़ा हो न हो पता नहीं, लेकिन आपके हृदय में एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि महादेव का तो भजन करना ही पड़ेगा। और अंत तो महादेव के घर ही जाना है ना। शमशान ईश्वा कीड़ा समरहर अभी चाजा सहचरा सीता भस्मले, कहाँ जाना है आपको, वहां तो जाना पड़ेगा ना। वहां कोई देवताओं का नाम नहीं लिखा रहता है, वहां तो शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, सीधी तो बात है ना। श्मशाने श्वा क्रीडा, स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेप, श्रगपि नृगरोटी परिकर, अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्, तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि, वरद परमं मङ्गलमसि। इसमें क्या है कि यहाँ भारत जैसा साउंड नहीं होता, इसलिए गला कोरा पड़ जाता है, बहुत तकलीफ पड़े। तो भारत देश में आपको कथा की ओरिजिनल मजा लेनी है तो भारत में आना पड़ेगा, और भारत में इसमें गुजरात में आना पड़ेगा।
इसमें भी सोमनाथ में आना पड़ेगा तो वहां मजा आती है ना यार। आए तुम्हारे बैठो बैठो भाई हमारे श्रेष्ठ त्रिवेदी ऑपरेटर है ये, बंसरी ऑपरेटर है ये है ना। एक हाथ बंसरी में एक हाथ ओपम करते है ये वाले शू करे इसीलिए कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। ऋषिमुनियों ने कहा अन्य देवता नहीं, यत्र त्वं नहि देवता। इसलिए महादेव का भक्त होना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं धन्य है वो माता पिता जो माता पिता अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करते हैं। ये माता पिता सफल है, धन्य है। इसलिए दो पंक्ति हमारी प्यारी पंक्ति। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवा शरण रहेंगे तेरी। हो जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर दे तुम साथी, भोले तेरे नाम से ये जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। पर तुम भोले बाबा अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाम हमारी, भोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा कही। नारद जी ने आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सुंदर महिमा, भगवान शिव जी के लिंग स्वरूपों का वर्णन, लिंग प्रागट्य का वर्णन किया। और प्रथम भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की उपासना का वर्णन किया। ये देवताओं की कोई मैंने मूर्ति कल्पना नहीं की थी, कोई अवतार परंपरा नहीं थी, और कभी मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। तब मनुष्य मात्र निराकार स्वरूप में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। और कोई कभी आपको पूछे कि प्रथम बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किसने किया, तो उसको कह दीजिए लिंगाष्टक की पहली पंक्ति पढ़ लीजिए। पहली पूजा करने वाले कौन है? दो ही देवता साथ में है और कोई नहीं है ना। उपस्थिति किसकी है? महादेव की उपस्थिति है। भगवान स्वयं शिव की उपस्थिति में ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का प्रथम पूज्य किया है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाव होना चाहिए। निर्मल भाषित शोभित लिंगम, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जन्म दुख विनाशन लिंगम, जन्म और दुख में से मुक्त करने वाला है। इसलिए निराकार लिंग पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये प्रथम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा है। इस ब्रह्मांड में जितने देवता है सभी देवताओं की पूजा आप एक साथ में करना चाहते हैं तो आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। अलग 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 देवी देवताओं की हम पूजा नहीं कर सकते। एक महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लिया, विश्व में सभी देवी देवताओं का पूजन, ग्रहों का, नक्षत्रों का, पितरों का अपना पूजन कर लिया। और एक मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, नित्य जो निराकार लिंग स्वरूप का आराधन करते हैं उसके पितरों कोई भटकते नहीं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। ये महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है।
ये आदि है, प्रथम है, मूल है। और जिस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हुआ, उसको क्या कहते हैं हम? उसको रात्रि नहीं कहते, उनको शिवरात्रि नहीं कहते, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि कहते हैं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत है तो ये महाशिवरात्रि का व्रत है। दुनिया का सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको विश्व के सभी व्रतों का फल मिलता है। इसलिए आपके घर में महादेव की उपासना विशेष प्रकार से होनी चाहिए। बहुत समय पहले एक मेरा निवास स्थान था, एकदम संपूर्ण वैष्णव था, संपूर्ण वैष्णव, लेकिन जो शिव जी से दूर रहे, शिव का नाम न ले। मैं कीधु आने माने 9 દિવસ કેમ બનશે? मैं तो करूँ मारे आ शिव जी भागे बोलो महादेव નું નામ ન લે। પછી હું તો ભગવાન મહાદેવ ને લઈને ગયો, ये पूर्ण वैष्णव। एक दिवस तो થોડુંક અજુગતું લાગ્યું, પછી બીજે દિવસ સવારમાં કનૈયાજી મારા મહાદેવને મળવા માટે આવ્યા, તો મારા મહાદેવ જે ડમરું વગાડતા વગાડતા કૃષ્ણને મળવા ગયા। એ કામ કરો સરસ। અને પછી એમને મને કહ્યું કે અમારો લાલો એ કે શંકરથી ડરે। मैं तुम याद करो, तुम्हारा लाला ने डरावा माटे पहला महादेव दे गया था, जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, जोगी बनकर आया तेरे द्वार। ये लाला के डर को खत्म करने के लिए महादेव गए थे। और माँ जशोदा ने लाला को शंकर जी के गोद में दे दिया, तो जोगी वेश में जो जोगी बनकर आया तेरे द्वार, तो लाला ने सर्प को पकड़ लिया। तो महादेव ने मन ही मन कह दिया थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, काली नाग को भी नाथना है आपको। और लाला ने क्या कहा? लालजी महाराज ने कहा महादेव आपने जहर पिया है और अब मुझे पिनाने वाले आने वाली हैं, ऐसी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये शिव और भगवान कृष्ण का सुंदर संवाद है। तो बाद में तो उसने कहा कि डरता है लाला। मैं कि नहीं, यह काम करो आप, आपके जो कृष्ण भगवान है ना, उसका तो नियम है कि सुबह में नेत्र खोले तो उसको महादेव का दर्शन होना चाहिए। अब काम करो, आपका जो मंदिर है ना, भगवान कृष्ण जी का पर्दा बंद रहता है, महादेव का पर्दा बंद ही नहीं, 24 घंटे जागता ही रहता है, इसके उसको हम जागेश्वर कहते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति महादेव के पास जा सकते हैं, कोई मंगला नहीं, 24 घंटे मंगलम मंगलम सर्व मंगल मंगलम भगवान महादेव, 24 घंटे मंगल और जागने वाला देव है। मैंने कहा एक काम करो, आप ये कृष्ण भगवान का स्थान है तो सामने महादेव का फोटो लगा दीजिए, એટલે आप पर्दे खोलो, એટલે आपके लाला को पहले महादेव का दर्शन हो, आपका मुख देखना ना पड़े। घणी વાર સવારમાં કોઈનું મોઢું જોવા ગયું ને તો દુઃખી થઈ જાય। એટલે તમે જો રૂમમાં સૂતા હોય ને, આમ આંખ ખોલો એટલે દિવાલ ઉપર તમારા માતા પિતાના ફોટા હોય અથવા તમારા ઈષ્ટ દેવતાના ફોટા હોય। હવે એક ઘરે મારા ઉતારો તો આંખ ખોલો એટલે હાથ ઘોડા, આંખ ખોલે ચીલો ઘોડાના દર્શન થાય। મેં કીધું હવે હું કરું? મેં કીધું એક કામ કર, મેં કીધું આની સાથે રાંદલમાં તો રાખી દે તો રાંદલનો ઘોડો ખૂંદાય। तो नारद जी भगवान महादेव के परम भक्त रहे और सुंदर कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही। और शिव महापड़ ग्रंथ में विविध प्रकार की कथा कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, जगत जनेता माता भवानी स्वयं जगदम्बा अंबा परा अंबा दक्ष महाराज की पुत्री बनी, वहां सती के रूप में मां स्वयं प्रकट हुई और माता ने अद्भुत लीला की। धरा को धन्य करने के लिए दक्ष महाराज के तप के अधीन स्वयं भवानी अंबा दक्ष की पुत्री बनकर सती नाम धारण करके सुंदर विचरण किया है। और भगवान व्यास ने कहा कि सती बाल्यावस्था से महादेव की भक्त रही और सती ने वास्तविक जीवन दिखाया है। सती ने अपने जीवन में कोई चमत्कार की बातें नहीं की, किसी को भ्रमित नहीं किया। एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है, लेकिन सती का जीवन इतना प्रभावशाली प्रतिभाशाली था, हर कोई व्यक्ति उसको देखकर प्रसन्न रहता था।
ऐसा सुंदर जीवन सती का था। सती के जीवन में से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य चरित्र दक्षपुत्री सती का था। सती स्वयंभू बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहे और युवान होकर अपनी माता वीरणी को कहने लगे, मां तो जानते हैं ना मैं महादेव के भक्त हूं, मुझे महादेव को मिलना है। माता वीरणी ने कहा, बेटा महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है। कैसे बन सकती हूं? तपस्या से, साधना से, अनुष्ठान से, उपासना से, योग से। मां मैं क्या करूं? घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या कर। पिताजी ने स्वतंत्रता पूर्वक उसको कहा कि बेटी जा सकती है। युवान पुत्री दक्ष महाराज के राजमहल में रहने वाली हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंची और भगवान महादेव का आराधन करने लगी। पहले तो फल ग्रहण करती थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खाती थी, उनका भी त्याग किया। सूखे पर्ण खाने लगी, उनका भी त्याग किया। जल ग्रहण करती थी, जल का भी त्याग कर दिया। सिर्फ प्राण की रक्षा करने के लिए प्राण वायु ले रही थी, प्राणायाम कर रही थी और मैं अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। सती का कठिन तप, अद्भुत लोक, ऐसा तप कोई कर ही नहीं सकता। स्वयं विश्व जनेता, स्वयं भवानी अम्बा जगदम्बा है तो भी इतना तप किया महादेव को मिलने के लिए। तो हमारे जीवन में तप हमारा एक अंग होना चाहिए। साधना, उपासना, परमात्मा का भजन, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा जीवन में आपका जीवन सुरक्षित रखते हैं। सती ने हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर भगवान शिव जी का सुंदर आराधन किया है, कठिन तपस्या की है। और कभी आप पंचाक्षर मंत्र की 10 माला न कर सकें तो रोज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। ये पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं, महादेव को प्रणाम कर सकते हैं, महादेव की वंदना कर सकते हैं। और महादेव के भक्तों के सब कंठस्थ रहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं, ये वंदना है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कभी महादेव के सामने बैठे हैं और स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो महादेव के सन्मुख बैठकर बस उसका पाठ कर लीजिए। जो कोई महादेव के सन्मुख बैठकर पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं वो नित्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहते हैं। शिवलोक का अर्थ है हृदय में सभी के प्रति हमारा कल्याण का भाव, शत्रुओं के प्रति भी हमारा सुखद भाव होना चाहिए। उसको शिवलोक का, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मृत्युलोक में भी आप शिवलोक में जी रहे हैं, कभी दूसरों के प्रति कभी कल्याण का भाव नहीं। कर भला तो होगा भला, आपके विचारों में आपका जीवन छुपा है और जो आप विचार करते हो वही आपका जीवन निर्माण होने वाला है। इसलिए जीवन में बहुत सारी इंद्रियों पर तो संयम रख सकते हैं लेकिन विचारों पर संयम रखना जीवन में बहुत बड़ी क्रांति है। एक भी गलत विचार आपके जीवन को खंडित कर सकता है। आपका एक भी गलत विचार आपके जीवन को डामाडोल कर सकता है। इसलिए आपके चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में निरंतर जो शिव है तो समझ लेना चाहिए आप भले मृत्यु लोक में है लेकिन आप स्वयं शिवलोक में जी रहे हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। और अंत में वचन भी दे दिया, जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करे पंचाक्षरमिदं पूर्णम्
पुण्यम इस मंत्र स्तोत्र का पाठ करने से क्या पुण्य मिलेगा? यह पठेत शिव सन्निधौ महादेव के सन्मुख बैठकर जरूर बोलना चाहिए। शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। सती ने भगवान महादेव का आराधन किया, देवताओं ने जय जयकार किया, क्योंकि देवों का एक स्वभाव है जो महादेव की भक्ति करते हैं उसका जय जयकार करते हैं। और स्वयं देवताओं ने महादेव को वचन दिया है कि महादेव जी जो कोई आपकी भक्ति करते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य है, देवताओं के लिए प्रणम्य महादेव का भक्त है। इसलिए महादेव को भक्त को कभी सामान्य मत मानिए, महादेव को भक्त को भी निम्न न समझिए। शिव भक्त सबके लिए प्रणम्य है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कभी मैं आपको ना मिलूं लेकिन मेरा भक्त आपको मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आप मेरा ही दर्शन कर रहे हैं। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के बाद इतना कोई शिव महापड़ ग्रंथ का प्रचार प्रसार, इतनी कथा नहीं हुई। जो भी जो हो रही है इतनी पहले नहीं होती थी। अब तो गृहे गृहे वक्ता वक्ता सब शिव महापड़ ग्रंथ का गायन कर रहे हैं और धीरे धीरे शिव युग आ रहा है। और मैं गौरव करता हूं आज वर्तमान में युवान भाई बहन महादेव के परम भक्त हैं। उसके हाथ में देखे तो महाकाल लिखा हुआ आपको मिलेगा। हाथ में टैटू बनाते तो महाकाल लिखा हुआ टैटू बनाते हैं लोग। इतने महादेव के प्रति उसका पागलपन है। क्योंकि आज के युवा भाई बहन गुरु की सुनते हैं नहीं सुनते मुझे पता नहीं, लेकिन गूगल के जरूर सुनते हैं। गूगल में लिखा रहता है कि सभी देवों के देव कौन है, इनमें लिखा है विश्व के जितने देवता है सबने कितनी पूजा की, तो महादेव की पूजा की। लोगों ने पकड़ लिया ये महादेव ही मूल है जगत का। और हम सभी भी जानते जो ऐसा लिखा रहता है हाथ में। और भाइयों तो लिखते लेकिन बहनों भी ऐसा लिखते हैं। आजकल ये महादेव के प्रति इसमें आदर है। तो देवताओं ने सती का जय जयकार किया और सती का कठिन तप देखा है।